पर बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ने से या बहुत टाइम तक खड़े होकर काम करने से या किचन में बहुत टाइम खड़े होकर काम करने से या आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं जिनके घुटने में दर्द होता है, तो एक मैं आपको ड्रिंक बताऊंगी जिसको अगर आप 1 मंथ भी उसको लेते हैं तो इससे देखेंगे आपको काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा कि आपके घुटने का दर्द, आँखों की रोशनी, इन सब पे उसका बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। तो उस ड्रिंक को आप ज़रूर बना के पीजिएगा और मैं उसको इसी वीडियो में शेयर करूँगी, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। राधे राधे, आपका दिन शुभ हो। हेलो एवरीवन, मैं हूं मीनाक्षी और आपका स्वागत करती हूं मीनाक्षी वेलनेस में। तो आज हम बात करेंगे कि मोबाइल को देखने से हमें कौन कौन सी कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उसको हम कैसे सही कर सकते हैं। तो पूरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए पूरी जानकारी के लिए। नमस्कार, राधे राधे। तो शुरू करते हैं। होता क्या है कि इससे गर्दन में दर्द, सिर में जलन, ऐसी समस्याएं होती हैं। आंखों में दर्द होता है, यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, डबल चिन की प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसे रीढ़ की हड्डी हमारी जो होती है तो हम ऐसे झुक से जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें एक चीज़ का करना है कि हम जो भी चीज़ें अपनी रेगुलर लाइफ में जो चीज़ें हम कर रहे हैं उसका हमें ध्यान रखना है कि हमको जो भी काम कर रहे हैं उसको सही डायरेक्शन में करना है। जैसे अगर मान लो हम फ़ोन देख रहे हैं तो फ़ोन हमको यूँ नहीं देखना है, ऐसे इतना झुक के नहीं देखना है। फ़ोन अगर हम कोई काम कर रहे हैं, ज़रूरी चीज़ें देख रहे हैं तो अदरवाइज़ फ़ोन अवॉइड करना चाहिए। तो उसको हम इतना मतलब इसे सामने करके देखेंगे, पहली बात होगी। और दूसरी बात, जैसे फ़ोन के क्या होता है कि बहुत सा ब्राइटनेस पूरा फुल कर लेते हैं, एकदम हाई ब्राइटनेस पे होता है। तो कोशिश कीजिए कि उतनी ब्राइटनेस ना पड़े, क्योंकि आंखों पे उतनी ब्राइटनेस पड़ती है तो आंखों की रोशनी पे उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो ब्राइटनेस हमेशा थोड़ा लो रखिए। हाँ, अगर आप बाहर हैं, धूप वगैरह है तो स्क्रीन नहीं दिख रही है तो आप ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप रूम में हैं तो रूम की जो लाइट आपकी होती है उसके अकॉर्डिंग आप ब्राइटनेस रखिए। बहुत ज़्यादा आंखों पे ऐसे सीधे से ना पड़े कि हाँ बहुत सीधी सी लाइट पड़ रही है, इसका आप ध्यान रखें। तीसरी चीज़ है कि जब भी आप फ़ोन देखते हैं, अगर किसी काम का या जैसे भी देखते हैं, या आप डेस्कटॉप पे हैं, लैपटॉप पे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं या कंप्यूटर पे कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि आप ऐसे नहीं उसको लगातार कंटिन्यू आप देखे जा रहे हैं। बीच में आप थोड़ा गैप लीजिए 20 सेकंड का और आप आंखों से दूर देखिए। मतलब इतना जितनी दूर आप देख सकते हैं उतनी दूर आप देखिए। इससे क्या होता है कि आँखों की एक एक्सरसाइज हो जाती है और इससे जो हमारा होता है ना कि भाई स्क्रीन टाइमिंग से बहुत ज़्यादा टाइमिंग हो रही है तो आँखों की रोशनी कम हो जाती है, तो इस समस्या से हमें छुटकारा मिल जाता है कि ये समस्या नहीं होती है। और जैसे दूसरी बात कहते हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, तो इसके लिए एक एक्सरसाइज होती है सॉरी। तो उसका आप इसे उस एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं। अगर आपको एक्सरसाइज की वीडियो चाहिए जो मैं बता रही हूँ तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं अगला वीडियो जो डालूंगी उसमें मैं सारे एक्सरसाइज आपको करके दिखाऊंगी, जिससे ये डबल चिन की प्रॉब्लम खत्म हो सकती है, ये जो यहाँ पे है ये खत्म हो सकती है और हमारी बॉडी का जो सही पॉस्चर है वो बन सकता है। क्योंकि होता क्या है, हम यू झुक के बैठते हैं तो इससे क्या होता है हमारी गर्दन पे भी इफेक्ट पड़ता है, हमारी रीढ़ की हड्डी पे इफेक्ट पड़ता है। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि अगर बच्चे जैसे बहुत टाइम तक फ़ोन देखते हैं तो ऐसे झुक के देखते हैं तो उनकी हाइट पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। अगर वो बहुत ज़्यादा झुक के देखते हैं तो उनकी हाइट का जो ग्रोथ होता है वो रुक जाता है। आप किसी भी बच्चे पे करके देख लीजिएगा, या मैंने इसको थोड़ा सर्च किया तो उस पर मुझे पता चला कि जैसे बहुत ज़्यादा झुक के बैठने से बच्चों की हाइट पे इसका इफेक्ट पड़ता है। तो आप बच्चों को जब भी बैठाएं उनको ऐसे मतलब सीधा स्ट्रेट बैठाइए, उनको आदत डालिए कि वो बहुत ज़्यादा झुक के ना बैठे। झुक के बैठने से हाइट पे, और दूसरी बात हमारी हड्डियाँ जो होती हैं जो हम झुक के बैठेंगे तो वो उसी डायरेक्शन में बेंड हो जाती हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखना है कि जब भी बैठना है सही तरीके से बैठना है, सही जगह बैठना है। और देखिए हर काम का एक अपना तरीका होता है, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि वज़न कम हो गया तो भाई ठीक है। वज़न कम होना नहीं, बॉडी का एक सही पॉस्चर मेंटेन करना ये बहुत ज़रूरी होता है। कि देखिए कोई आपको दिखेगा बहुत पतला है तो ऐसा तो नहीं कि बहुत पतला है तो अच्छा लग रहा है। पतला होने के साथ साथ जैसे एट्रैक्टिव होना चाहिए बॉडी में, जैसे ऐसा नहीं बहुत पतला हो गया। जो चीज़ें जितनी होनी चाहिए जब उतनी रहती है तभी अच्छा लगता है। तो इसीलिए आपको सही लाइफ स्टाइल, सही खान पान और सही सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज करनी होगी, जिससे इसकी हमें नेक एक्सरसाइज होती है उसको हम कर सकते हैं। तो उससे भी क्या है, जैसे फ़ोन देखते देखते भी हम इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं। जैसे होता क्या, जब हम फ़ोन देख रहे हो तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हम शोल्डर रोल एक्सरसाइज, जैसे आप बैठे हैं तो आप ऐसे अपने शोल्डर को हिला सकते हैं, या आप यूँ करके पूरा यूँ ऐसे भी करेंगे तो इससे जो ये हमारी डबल चिन की यहाँ प्रॉब्लम होती है ये सही हो सकती है। दूसरी चीज़, अगर आप फ़ोन देख रहे हैं तो आप थोड़ा जैसे इसको यूँ ऐसे बेंड करेंगे पूरा और फिर देन इस साइड
इसको जैसे बीच बीच में अगर आप करते हैं तो अगर आप फ़ोन भी देख रहे हैं तो साथ साथ में आपकी एक्सरसाइज भी हो रही है। तो और होता क्या है, जब अगर देखिए फिट रहने के लिए सारी चीज़ें ज़रूरी है, आपको बॉडी के सारे पार्ट्स, सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम करें, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं देनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम से भी आंखों पे इफेक्ट पड़ता है। और इसका एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, अगर आंखों की रोशनी बहुत कम हो रही है या चश्मे का नंबर बढ़ रहा है, तो एक बहुत अच्छी सी ड्रिंक है जो आप बना के पी सकते हैं रेगुलर डाइट में। तो उससे क्या होता है कि आपके जो ये आँखों की प्रॉब्लम है, तो ये बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, इससे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। आप जो मखाना होता है, आई थिंक पता होगा, मखाना और जो पॉपी सीड्स होते हैं जिसको खसखस कहते हैं, इसको आप जैसे हल्का सा भून के, आप थोड़ा सा घी डालिए उसमें, भून के, और हल्का गुनगुना दूध लीजिए, उसमें डाल के आप पीजिए रात में, तो इससे आँखों की रोशनी सही होती है। और एक चीज़, अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं, तो अगर आप घी अवॉइड करना चाहते हैं तो उसको आप ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। जैसे मखाना तो ठीक है, मखाना तो आप एयर फ्रायर वगैरह में भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे, लेकिन जो पॉपी सीड्स होता है उसको आप कढ़ाई में ऐसे भी, किसी नॉन स्टिक पैन में या कढ़ाई में किसी में आप उसको कर सकते हैं, जैसे रोस्ट करके, तो उसको आप पिएंगे अगर, तो भी उससे आंखों की रोशनी बहुत सही होती है। बाकी चीज़ें तो खैर, ड्राई फ्रूट्स तो हेल्थ के लिए अच्छे ही होते हैं, तो उसको अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना चाहिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स फैमिली को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।